हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दरअसल इस चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने इससे पहली वीडियो में कर चुका हूं, जहां पर मैंने क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में समझाया है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, देन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को बहुत क्लियर, बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो उस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ऐड करूंगा, ताकि आप इस वीडियो को करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने से पहले चैप्टर की स्टार्टिंग को अच्छे से कर लें। और जब आप चैप्टर की स्टार्टिंग अच्छे से करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से चैप्टर ये समझ में आएगा। यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल की तरह यूज करने हैं। देन उसके बाद में आप अपनी एक्सरसाइज मींस आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है वहां पर बहुत ही आसानी से चैप्टर्स को एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों को बहुत डीपली इस वीडियो को देख करके इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नॉट फॉर ओनली योर क्लास 9, आगे की क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास 10 में भी ये यूज होता है, क्लास 11 12 में आगे जितनी भी आप पढ़ाई करोगे बेसिक यही से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हेमंत सैनी और आप लोगों को स्वागत है आपके इस एजुकेशनल चैनल मैथमेटिकल ऑपरेशन में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, पहले आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 2 and x minus 1 by 2। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम लोग इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड देंगे। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, बहुत ही पेशेंस के साथ समझना। मैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही क्लियर करते हुए समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी स्लो हो जाए, बट यहाँ पे आप लोगों को समझ लिया ना, फिर कहीं भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हम जब x plus 2 से अपने इस एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड देते हैं, तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर हमारा यहाँ पे बचेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। अब हमें ये एक्चुअल में डिवाइड नहीं देना, हमें रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें px क्या गिवन है, px जो गिवन है वो है आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1। और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जिससे हमें डिवाइड देना है ना, वो क्या दिया हुआ है, उसको हम qx लेट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट करके x प्लस 2। तो x प्लस 2 से हम इसको डिवाइड देंगे, बट एक्चुअल में डिवाइड नहीं देंगे, हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग x प्लस 2 से डिवाइड नहीं दे रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, तो हम x प्लस 2 के इक्वल 0 को लेट किएंगे। देन यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे -2। अब ये जो x की वैल्यू हमें मिल गई है, इसको हम लोग उठा करके px में रखने वाले हैं। px जो उसने हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो नाउ पुटिंग x इक्वल टू -2 इन px। अब हम px में x इक्वल टू -2 को पुट कर रहे हैं, तो देखो किस तरह से p -2। तो x की जगह पे आपने -2 रख दिया है, यहाँ पे हो जाना है -2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 -2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 -2 एंड प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। माइनस की पावर 3 का मीन्स माइनस मिलेगा और 2 रेज़ टू पावर 3 का मीन्स 8, इट मीन्स -8। 3 इंटू में रहेगा प्लस 3 एंड इंटू 4 माइनस रेज़ टू पावर 2 हो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -6 एंड प्लस 1। थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो -8 प्लस 12 -6 प्लस 1 8 एंड 6 -8 एंड -6 हो गया -14, 12 प्लस 1 हो गया प्लस 13। तो आपको जो यहाँ पे p -2 की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है -1।
जी, यही आपका रिमाइंडर है, यही आपका रिमाइंडर है। जब हम लोग x माइनस एक्स प्लस टू से px को डिवाइड देंगे ना, एक्चुअल में डिवाइड देंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो -1 ही बचेगा। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम हमें इस तरह से हेल्प करती है। अगर हमारे को डिवाइड नहीं देना और डायरेक्ट रिमाइंडर बताना है तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए जो सेकंड फैक्टर उसने दिया हुआ था उसको भी चेक कर लेते हैं। px आपको गिवन है, सेकंड पॉइंट है आपका qx। qx की जो वैल्यू है वो है आपकी, सॉरी qx की जो वैल्यू है वो है आपकी x माइनस 1/2। नाउ लेट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाती है यहाँ पर 1/2। तो जो x की वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाती है यहाँ पर 1/2। नाउ putting x equal to 1/2 in px। अब px में x की जगह पर 1/2 चेक करते हैं और सेम इसकी तरह सॉल्यूशन करेंगे और देखते हैं क्या रिमाइंडर निकल के आता है। p 1/2 जब हम वैल्यू रखेंगे इट मींस 1/2 रेज टू पावर 3 एंड प्लस 3 into 1/2 रेज टू पावर 2 एंड प्लस 3 into 1/2 एंड प्लस 1। ना यहाँ पे क्या सोल्यूशन मिलता है, 1/8 मिल जाता है प्लस 3 into 1/4 प्लस 3/2 एंड प्लस 1। इसको हम और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 1/8 प्लस 3 बन जाए 3, 3/8 प्लस 3/2 एंड प्लस 1। यहाँ पे सॉरी नीचे यहाँ पे 8 नहीं है 4 आएगा। अब यहाँ पे जो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग वो मिल जाएगा 8। यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं था, माइनस नहीं है यहाँ पे पॉलिनोमियल में, तो आप देख सकते हैं जीरो तो आएगा ही नहीं। तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 8 से करेंगे तो 8 बन जा 8, 1 बन जा 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 एंड प्लस 1 8 जा 8। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलती है 28 प्लस 12 20, 20 प्लस 7 27। इट मींस 27/8 आपको p 1/2 की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपको रिमाइंडर मिलता है वो 1/2 की वैल्यू यहाँ पे जो आपको रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर मिलता है आपको 27/8। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट आपको फैक्टर, ये जो आपको इस तरह से फैक्टर दिए होते हैं वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है और अपने पॉलिनोमियल में रख देनी है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपका px इक्वल टू kx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड qx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस k। दो पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं px एंड qx, ध्यान से समझ लेना। तो जब हम दोनों ही पॉलिनोमियल को x-4 और x-4 से डिवाइड देते हैं, जब दोनों ही पॉलिनोमियल को x-4 और x-4 से डिवाइड देते हैं तो हमें यहाँ पे सेम रिमाइंडर बचता है। जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर, जो शेष बचेगा वो सेम बचेगा, मींस सेम, दोनों केस में सेम बचता है। सपोज दैट इसको डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर बचता है x, रिमाइंडर बच जाएगा 2, और यहाँ qx को डिवाइड देते हैं तो भी रिमाइंडर मुझे कितना मिलता है 2। तो उस केस में फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि दोनों के रिमाइंडर क्या होंगे, सेम होंगे। तो जैसे पहले एग्जांपल में हमने अभी किया था, सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही वर्क करना है। लेट 0 करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे भी लेट 0 करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे और px और qx में पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा, देन उसको हम लोग इक्वल रख देंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। px आपको गिवन है kx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड qx आपको गिवन है, चलो qx नहीं लिखते, पहले px के लिए कर लेते हैं, एंड x माइनस 4 आपको गिवन है। ठीक है, तो हम लेट करेंगे, लेट x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको मिल जाता है यहां पर 4। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन इन px में x इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो क्या मिल जाता है आपको, p4 इज इक्वल टू k ब्रैकेट 4 रेज टू पावर 3
एंड प्लस 3 ब्रैकेट 4 रेज टू पावर 2 माइनस 3। देखते हैं कितना मिलता है। 4 रेज टू पावर 3 का मीन्स होता है 64k एंड प्लस 3 4 रेज टू पावर 2 का मतलब 16 16 3 का 48 48 एंड माइनस 3 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 64k एंड प्लस 45। जब माइनस 3 लेस करेंगे 48 में से तो 45 बचेगा। ये मिलती है आपको P4 की वैल्यू। ठीक है। नाउ QX लेते हैं। नाउ QX, तो QX क्या है आपके पास में, ये है आपका 2x क्यूब माइनस 5x एंड प्लस k। ठीक है। यहां पे भी हम लोग पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन QX। हम QX में भी x इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा PQ4। अब Q4 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 4 रेज टू पावर 3 माइनस 5 इंटू 4 एंड प्लस k। ठीक है। इसको मैं यहां सोल्व कर लेता हूं, देखते हैं क्या मिलता है। तो Q4 की जो वैल्यू मुझे मिल जाती है वो मिल जाती है 64 टू जा 128 समझ में आ रहा है ना भाई। 4 4 जा 16 16 4 जा 64 टू जा करेंगे तो 128 माइनस 5 4 जा 20 एंड प्लस k। देखते हैं यहाँ पे कितना मिलता है। Q4 जो हमें मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा 108 प्लस k। Q4 की जो वैल्यू मिलेगी वो 108 प्लस k आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा था लीव द सेम रिमाइंडर, ये जो हमें P4 और Q4 हमें मिला है ये रिमाइंडर मिला है बिकॉज P4 इज इक्वल टू Q4। यहां पे लिख देंगे गिवन, ये हमें गिवन है। सो 64k एंड प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस k। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, k को k के पास लेके जाएंगे, नंबर को नंबर के पास। 64k माइनस k इज इक्वल टू 108 माइनस 45। देखते हैं कितना मिलता है। 63k इज इक्वल टू 8 में से 5 लेस करेंगे तो 3, यहाँ पे 4 10 में से 4 लेस करेंगे तो 6 63 मिलता है। तो k की वैल्यू आपको दिख गई होगी। 63 अपॉन 63 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलता है 1। तो k की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है 1। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि px और qx को जब दोनों से x माइनस 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर सेम बचता है। तो हमने दोनों रिमाइंडर्स को यहाँ पर सेम उसको इक्वल कर दिया है ना, दोनों रिमाइंडर्स को इस जगह पर हमने इक्वल कर दिया और फिर उसके बाद k की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी है आपका, वहां पे क्या कह रहा है, when 6x square plus ax plus 7 is divided by x minus 2। सेम पीछे वाले एग्जांपल की तरह है कि हम लोग जब हम इस पॉलिनोमियल को x minus 2 पॉलिनोमियल से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर अब की बार मेरा 13 बच रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में दो पॉलिनोमियल से सेम रिमाइंडर बोला था, यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है 13, तो a की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन में, बिल्कुल पीछे वाले की तरह होगा। ठीक है। तो px लेट कर लेते हैं, लेट px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस ax एंड प्लस 7 एंड हम डिवाइड दे रहे हैं is डिवाइड बाय x माइनस 2। देन बाय रिमाइंडर थ्योरम then remainder theorem। ठीक है। let x minus 2 equal to 0, let x minus 2 equal to 0। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी 2। बिल्कुल पीछे वाले की तरह काम करेंगे। now putting x equal to 2 in px, हम x equal to 2 px में रखते हैं। अब क्योंकि उसने हमें रिमाइंडर गिवन था, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, बिकॉज P2 इक्वल टू 13, ये आपको गिवन है।
ठीक है ना। P2 इक्वल टू 13 आपको गिवन है, तो P2 इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। देखो जब रिमाइंडर गिवन हो तो इस तरह से हम उसको लिख करके चलेंगे आगे, ठीक है। तो इस Px में x की जगह पर 2 पुट करेंगे और इक्वल टू 13 चलेगा। तो 6 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस a इंटू 2 एंड प्लस 7 इक्वल टू 13। अब यहाँ पे क्वेश्चन में केवल a बचा है, a को सॉल्व करते हैं। तो 2 टू जा 4 6 जा 24 प्लस 2a प्लस 7 इज इक्वल टू 13। 2a सॉरी, तो ये 2a प्लस 31, 24 प्लस 7 31 इक्वल टू 13। तो 2a इक्वल टू 13 माइनस 31, 2a इक्वल टू 13 माइनस 31। तो 2a की जो वैल्यू निकलेगी, 3 में से 1 लेस होगा तो 2 मिलेगा, सॉरी गलत हो गया, 1 में से 3 लेस करेंगे, इट मींस 11 में से 3 लेस करेंगे तो 8 मिलेगा। यहाँ पे 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 मिलेगा, इट मींस माइनस 18 आपको मिल जाता है। तो a की वैल्यू माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 का 18, तो a की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस 9। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपकी खुद की एनसीईआरटी बुक या आईसीएसई, जिस भी बोर्ड की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और 3 टाइप के मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन बताए, इन्हीं 3 टाइप से ही क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फैक्टर थ्योरम की ओर। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ये फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिलेटेड टू फैक्टर थ्योरम, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन whether gx is a factor of qx। ये जब मैंने आपको फैक्टर थ्योरम समझाई है अपनी पहली वीडियो में, वहां पर मैंने इसको क्लियर किया है कि हम किसी भी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे शो करते हैं। ठीक है, सपोज दैट उसने कहा है कि gx आपका px का एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस बात को कैसे हम लोग क्लियर करेंगे, हम gx में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, हम वहां पर px में हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू आपकी 0 आ जाती है, ध्यान से समझना, अगर ये वैल्यू आपकी 0 आ जाती है, मींस जो रिमाइंडर बचा वो हमारा 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि हाँ gx हमारे px का एक फैक्टर होगा। समझ में आई बात, gx जो है px का फैक्टर होगा। अगर p में हम x की वैल्यू पुट करने पर वो 0 नहीं आती है, तो हमारा आंसर होगा नो, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है आपका, px आपको गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 1, एंड gx आपको गिवन है x प्लस 1। सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिलेगा आपको 1 माइनस में, है ना। अब फिर से वही जो पीछे वाले एग्जांपल में कर गए थे, वो वर्किंग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की दोनों की वर्किंग एकदम सेम है। ठीक है ना, बस डिफरेंस क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में आप अपने आंसर को रिमाइंडर में कन्वर्ट करते हो, और फैक्टर थ्योरम में जब आपका आंसर 0 आता है तो आप यस और नो में अपना आंसर देते हैं, यस इट इज अ फैक्टर और नो इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, बस ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, चलिए नाउ पुटिंग x इक्वल टू -1 इन px, x इक्वल टू -1 इन px, चलो चेक करते हैं। p -1 इज इक्वल टू 2 into -1 raised to power 3 and plus -1 to power 2 and -2 into -1 and -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -1 को, माइनस की पावर अगर होती है तो बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 यहां मिल जाएगा, -1 की पावर -3 का मीन्स हो जाएगा, -1 की पावर 3 का मीन्स हो जाएगा -1, यहाँ +1 मिलेगा, यहाँ माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 1 में करेंगे तो +2 एंड -1, तो 2 1 जा 2 आपको मिलेगा -2 +1 +2 -1, देखेंगे तो -1 से +1 कैंसिल, 2 से -2 कैंसिल, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो 0 मिलती है। p -1 पर जो वैल्यू हमें मिल रही है 0 मिल रही है, तो आप समझ गए होंगे अब हम आंसर क्या लिखने वाले हैं। हेंस
x प्लस वन, है ना, ये चीज जो उसने दिया हुआ था gx में, है ना, हेंस x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x प्लस वन जो है px का एक फैक्टर है, सही है ना। अदर वे में हम किसको किस तरह से बोलेंगे कि x प्लस वन से अगर हम लोग px को डिवाइड देंगे तो डेफिनेटली रिमाइंडर जो है वो जीरो बचेगा, ठीक है। चलिए अब जरा सेकेंड एग्जांपल भी यहीं पे ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड में आपको जो दिया हुआ है वो क्या है, px जो आपको गिवन है वो है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस सिक्स एंड gx यहाँ पे आपको गिवन है x माइनस टू, ठीक है। तो अगेन सॉल्यूशन लेट x माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, लेट x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू यहां से मुझे मिल जाएगी 2। नाउ यूजिंग फैक्टर थ्योरम, आप यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिख सकते हो, अदरवाइज हम फैक्टर थ्योरम का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 2 इन px, चेक करते हैं कि x इक्वल टू 2 पर भी ये जीरो बन जाएगा हमारा px। तो चेक कर लेते हैं, p2 की जो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 एंड प्लस 6। देखते हैं कितना आता है, 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 8 माइनस 2 रेज टू पावर 2 मीन्स होगा 4, 4 4 जा 16 प्लस 2 एंड प्लस 6। देखते हैं आगे कितना मिलता है, ये हो जाएगा आपका 8 एंड प्लस 8, है ना, 6 प्लस 2 मीन्स हो गया आपका 8, 6 प्लस 2 8 प्लस 8 हो गया 16 माइनस 16, दोनों ही कैंसिल हो गए तो आपको मिल जाता है जीरो। दैट मींस p2 की वैल्यू यहां पर आपको जीरो मिल जाती है। सेकंड पॉलिनोमियल भी गिवन फैक्टर पर आपका जीरो मिल जाता है, तो हम बोलते हैं सो हेंस x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ px। तो समझ में आ गया, अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखा है और हमें बताना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो आपका जो px है, जो आपका दूसरा आपका पॉलिनोमियल गिवन है उसका फैक्टर है या नहीं है, तो रिमाइंडर आपको मींस जो आंसर है आपको वैल्यू रखने पर x की, जो x की वैल्यू रखने पर जो आपको आंसर मिलेगा तो वो आपको जीरो मिलना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के ऊपर भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके किस तरह से आते हैं तो देखो ध्यान से, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिए आप लोगों के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इन द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस mx स्क्वायर प्लस nx माइनस 14। ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके अंदर दो मिसिंग नंबर है आपके m और n, हमें इस m और n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है such that x minus 1 and x plus 2 are its factor। ये दोनों ही नंबर इसके फैक्टर है, इसका मतलब जब x minus 1 से मैं इसको डिवाइड दूंगा तो भी रिमाइंडर आपको जीरो मिलेगा और x plus 2 से भी रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन px लेट कर लीजिए, px आपको क्या गिवन है, 2x क्यूब प्लस mx स्क्वायर प्लस nx इन माइनस 14, ठीक है। लिखेंगे बिकॉज x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, बिकॉज x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। तो फिर से आप लिख सकते हैं सो p1 इज इक्वल टू 0, तो p1 कितना मिलना चाहिए आपको, जीरो मिलना चाहिए। जब हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, जीरो मिलनी चाहिए, है ना। यही तो होता है फैक्टर थ्योरम का मतलब कि x की जो वैल्यू मिलती है उस पर हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिलेगी वो जीरो मिलनी चाहिए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1 इन px, px में x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो p1 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 रेज टू पावर 3 प्लस m इंटू 1 रेज टू पावर 2 प्लस n इंटू 1 एंड माइनस 14 इज इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0 लेके चलेंगे हम लोग। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन में भी आपको रिमाइंडर दिया हुआ था, 13 दिया हुआ था, तो वहां पर हम इक्वल टू 13 लेके चले थे। अब हमें क्योंकि पता है कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा,
क्योंकि वो फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू 14 चलेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 14 इक्वल टू 0, m प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो m प्लस n इक्वल टू यहाँ मिल जाता है 12। इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लोग डालेंगे। यहां से हम एक काम करेंगे, चलो मैं इस काम को यहाँ पे आगे बताऊंगा। पहले सेकंड फैक्टर को जो सेकंड फैक्टर दिया हुआ था उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज x प्लस 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। बिकॉज x प्लस 2 भी जो है वो px का फैक्टर है, देन x माइनस 2 सॉरी x माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, ठीक है। सो p माइनस 2 की अब वैल्यू यहां पे कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। नाउ पुटिंग x इक्वल टू माइनस 2 इन px। अब हम x की जगह पर माइनस 2 px में पुट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, p माइनस 2 कितना मिलेगा आपका, सॉरी px तो ये रहा आपका, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको 2 इंटू माइनस 2 रेज टू पावर 3, ठीक है, एंड प्लस m इंटू माइनस 2 रेज टू पावर 2 एंड प्लस n इंटू माइनस 2 एंड माइनस 14, ठीक है। अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, p माइनस 2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 की पावर माइनस 2 की पावर 3 तो माइनस 8 टू जस्ट 2 इट मींस माइनस 16। यहाँ पे प्लस मिल जाएगा, प्लस का प्लस 4m, यहाँ पे माइनस का 2n एंड माइनस 14 आपको मिलेगा, है ना। और थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं तो p माइनस 2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगा आपका 4m, सॉरी इसके इक्वल भी हम लोग 0 लेके चलेंगे, है ना। ये मैंने जो पहले बताया था 0, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4m माइनस 2n, 4m माइनस 2n एंड माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहां से भी आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, तो 4m माइनस 2n इक्वल टू 13। यहां से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां पे मिल जाएगा 2m माइनस n इज इक्वल टू 30 नहीं सॉरी 30 इज इक्वल टू 30। 2 से हम 30 को डिवाइड दे सकते हैं 15 टाइम्स, तो 2n माइनस n इक्वल टू मिल जाएगा 15। यहाँ पर हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और m और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब सॉल्यूशन किस तरह से होगा देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 12 माइनस m, n इज इक्वल टू 12 माइनस m, और इस n की वैल्यू को अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग the value of n in equation second। अब इक्वेशन सेकंड में हम लोग n की वैल्यू पुट करने वाले हैं। अब इस पेज पे तो हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट पेज पर मैं इसकी n की वैल्यू पुट करूंगा, फिर वहां से m और n की वैल्यू निकालते हैं। तो 2m माइनस n इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको हम अभी सॉल्व कर लेंगे। तो 2m माइनस n इज इक्वल टू 15, तो n की जो वैल्यू थी वो क्या है, 2m माइनस ब्रैकेट 12 माइनस m इज इक्वल टू 15। यहां से m की वैल्यू निकालेंगे तो 2m माइनस 12 प्लस m इज इक्वल टू 15। 12 राइट साइड जाएगा तो 2m प्लस m मिलकर हो जाएगा 3m इक्वल टू 15 प्लस 12, तो 3m इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 27। m की जो वैल्यू मिलेगी 3 9 जा 9, 3 9 जा 27, तो m की जो वैल्यू मिलेगी आपको मिलेगी 9, ठीक है। अब चूंकि बिकॉज n इज इक्वल टू था 12 माइनस m, ठीक है, सो n इज इक्वल टू 12 माइनस 9, तो n की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको 3। n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। था ना मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दोबारा से देख लेते हैं। हमें एक पॉलिनोमियल दिया था जिसके अंदर दो नंबर मिसिंग थे, हमें दोनों ही नंबर की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है।
तो अब n और n की वैल्यू, ठीक है, हम क्योंकि ये दोनों ही नंबर इससे डिवाइड पूरी तरह हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो हमने दोनों ही फैक्टर को 0 के इक्वल रखा और x की वैल्यू फाइंड करी और यहाँ पे हमने इक्वेशन बना ली फर्स्ट और ऐसे ही इक्वेशन बना ली हमने सेकंड, यहाँ पे भी हमने सेम वही करा। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या काम करा, पहली फर्स्ट इक्वेशन से हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली। आप m की भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में आप लोग m की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप करके देखिएगा तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट पेज पे जो ये वर्क गया है इसको भी वीडियो पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट करोगे तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ताकि आप लोगों को दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। वीडियो देखते हैं तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, जब आप नोट्स बना ले तो आप फटाफट पेज पलट करके अपने नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक। ओके गाइस, तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की ओर। अब ये एग्जांपल नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब क्या k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मिस दो जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसका जो फैक्टर है वो x - 1 है। सेम जो भी क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी की तरह से, बस हमारे पास m और n ना हो करके केवल एक ही कांस्टेंट नंबर है k, ठीक है, एक ही मिसिंग नंबर है, सॉरी k, ठीक है। तो चलते हैं जरा फर्स्ट पार्ट में x² + x + k, ठीक है, बिकॉज x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। हम इसको px लेट कर लेते हैं, px लेट करने में लिखने में आसानी होती है, आसानी से लिख जाता है, अदरवाइज ये पूरा एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो देन x - 1 = 0 तो x = 1, ठीक है, x = 1। सो ठीक है, हम लिखेंगे बिकॉज x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। ये लाइन दोबारा से आ गई है। सो p1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। p1 का मींस हम x की जगह पर जब 1 रखेंगे तो p1 की जो वैल्यू वो कितनी आनी चाहिए, 0, क्योंकि जो x - 1 है वो इसका फैक्टर है और 1 हमें उसी फैक्टर से मिला है, ठीक है। तो नाउ पुटिंग x = 1 in px। तो हम k की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए px आपको ऊपर दिया हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा p1 = 1 2n + 1n + k = 0। 0 लगाना मत भूलना क्योंकि हमें फैक्टर गिवन है, फैक्टर है तो वहां पे हमें 0 साथ लेके चलना पड़ेगा। तो 1 + 1 हो जाएगा 1 + 1 + k = 0। तो हमें आंसर मिलेगा 2 + k = 0, तो k = -2। तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -2 मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल जो px आपको गिवन है 2x² + kxn + √2। आप लोग रूट से बहुत घबराते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस रूट्स पर जो आपका सर्ट्स होते हैं उसको करनी, हिंदी में बोलते हैं करनी, इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स, ठीक है। हिंदी में करनी और इंग्लिश में बोलते हैं सर्च। तो मैं सर्च को भी आपकी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही इजी वीडियो होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगी, तो फिर आप लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लिखते हैं फिर से वही सॉल्यूशन लिखते हैं और k की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लिखेंगे x माइनस लेट x - 1 = 0, तो x = 1, ठीक है। अब लिखेंगे बिकॉज x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px, क्योंकि x - 1 जो है वो px का एक फैक्टर है। सो p1 = होना चाहिए 0। p1 कितना होना चाहिए, 0। नाउ पुटिंग x = 1 in
px, हम px में x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो p1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस k इंटू 1 एंड प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 1 से 2 हो जाएगा प्लस k हो जाएगा प्लस रूट 2 हो जाएगा एंड 0। भैया रूट 2 और 2 को हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ रेशनल नंबर एंड दिस इज अ इरेशनल नंबर, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम ऐड नहीं कर सकते। कहीं बहुत से बच्चे लिख देते हैं 2 रूट 2, ये बिल्कुल रॉन्ग होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल रॉन्ग होती है यहाँ पे। तो आपके रेशनल और इरेशनल नंबर ऐड नहीं हो सकते, तो इन दोनों नंबर्स को हम एज इट इज उठा करके राइट साइड लेके जाते हैं तो k की वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस रूट 2। तो k की जो वैल्यू होगी माइनस आप कॉमन निकाल सकते हैं 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 आपकी जो वैल्यू होगी वो k की वैल्यू होगी। समझ में आती है बात? तो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज है k की वैल्यू फाइंड कर ली है और पीछे वाले एग्जांपल में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जहाँ पे हमने m और n की वैल्यू फाइंड करी थी और यहाँ पे हमने सिंपल क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को दोनों थ्योरम्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो समझ में आया होगा। अब आप लोग अपने बुक की एक्सरसाइज को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों थ्योरम्स से रिलेटेड एग्जांपल समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू गाइस।